पिछले दिनों एक खबर हमने सुनी कि वेस्टर्न यूपी की 21 लोकसभा सीट को जीतने के लिए आरएलडी ने रणनीति बनाई है। तो हम उसके बारे में कुछ निकाल कर लाए हैं और जो बात हम आपको बताएंगे वो अभी वेस्टर्न यूपी में ग्रेटर नोएडा में एक मीटिंग हुई थी, संगठन की मीटिंग थी आरएलडी की। उसमें जयंत चौधरी जी मुखिया आरएलडी भी आए थे और बड़े बड़े नेता आए थे। तो हम जो कुछ भी आपको बता रहे हैं, एक तो जयंत चौधरी जी ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो घुट्टी पिलाई है यानी भाषण दिया है उस आधार पर, दूसरा उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं से बातचीत के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। जो भी आपको अब अगले कुछ समय बताएंगे वो उसी का हिस्सा होगा। तो पहले तो ये कि आरएलडी इंडिया अलायंस यानी इंडिया अलायंस में तो है, लेकिन सस्पेंस अभी भी है कि जयंत चौधरी जी पार्टी के मुखिया, यानी उनको छोटे चौधरी भी वैसे कहने लगे हैं अब, कहीं बीजेपी जो पीछे से कहती आ रही है कहीं उनकी लाइन पकड़ तो नहीं लेंगे। इस बात पे अभी तक पूरी पिक्चर साफ नहीं हुई है, लेकिन ये ज़रूर जयंत चौधरी जी बोलते हैं कि हम तो इंडिया वालों के साथ हैं, हम इंडिया वालों के साथ अभी तक हैं, उन्हीं के हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन एनडीए के सहयोगी उनके साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, उनसे पूछिए। दूसरा, संगठन में काम कैसा चल रहा है। संगठन में काम एक्चुअली देखा जाए, आरएलडी के जो पदाधिकारी थे वो चिंतित थे कि चंदा कम आ रहा है, या चंदा ऑलमोस्ट बहुत नेग्लिजिबल के माध्यम से आ रहा है। तो पार्टी ने इस समय क्या किया है, आरएलडी ने एक नई वेबसाइट बनाई है। बेसिकली पुरानी ही वेबसाइट का उन्होंने इधर उधर घुमा फिरा के रीडिज़ाइन रूप पेश किया है और उसमें उन्होंने एक क्यूआर कोड की व्यवस्था की है और उस क्यूआर कोड के माध्यम से उसका लिंक सभी को भेजा जा रहा है। उस क्यूआर कोड को स्कैन करके चंदा ले रही है पार्टी, ये उन्होंने निर्णय लिया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि 10 रुपये से लेकर ऊपर जितने तक चंदा मिल जाए ले लो, क्योंकि इलेक्शन का समय है और इस समय में सभी लोगों का सहयोग बड़ा ज़रूरी है। वैसे ये जब लॉन्च हुआ तो सबसे पहला जो चंदा 1 लाख का आया, जिसके बाद में बड़ी नाखुशी जाहिर करी लोगों ने कि 1 लाख तो बड़ा कम है, लेकिन इतना तो खैर बाकी लोगों ने कहा कि हम और भी दे देंगे। उसके बाद में पार्टी के अंदर ये मंथन हुआ कि भाई प्रकोष्ठ तो बना दिए गए हैं, अलग अलग बड़े बड़े फ्रंट खोल दिए गए हैं। कोई बुजुर्ग वाला फ्रंट, कोई बुद्धिजीवी वाला फ्रंट, कोई किसान का फ्रंट तो चल ही रहा है, युवा वाला फ्रंट, कामकाज के लिए औद्योगिक टाइप का फ्रंट, इस तरह के छोटे छोटे फ्रंट बनाए हुए हैं अलग अलग काम करने के लिए। लेकिन वो शुरू नहीं हुए अच्छे से, ये काम कर रहे हैं तो वो बड़ा लचर काम हो रहा है। तो ये सामने आई बात कि छोटे छोटे एक्शन या रिएक्शन, कोई चीज़ का रिएक्शन देने के पहले जिनकी जिम्मेदारी है वो पार्टी के ऊपर के नेताओं का मुंह ताकते रहते हैं। अच्छा, कार्यकर्ता चूँकि मुंह ताकते रहते हैं, सोचते रहते हैं ऊपर से कुछ बात आएगी तब हम चालू करेंगे, इस चक्कर में रिएक्शन पार्टी दे नहीं पा रही है या कार्यकर्ता ग्राउंड पर अपना काम दिखा नहीं पा रहे हैं। तो उनको ये हिदायत दी गई है कि केंद्रीय कार्यालय से मिलकर काम करना है और ये कहा गया कि जो जो जिम्मेदार लोग हैं इस समय वो जिम्मेदारी से काम करें, उनको याद दिलाया गया। और जयंत चौधरी जी को खुद बोलना पड़ा कि प्रतियोगिता खुद से करो, किसी दूसरे से मत करो और दूसरे का रास्ता मत देखो, आप तो चालू हो जाओ, इस तरह की वहाँ बात हुई है। बाद में पार्टी के अंदर जो पदाधिकारी थे उन्होंने ये भी स्वीकारा कि दबाव बहुत है इस समय, चौतरफा दबाव भी कहा जा सकता है और इसके लिए सबको मिल के रहना है, क्योंकि इस दौरान इधर उधर लोग दूसरी पार्टी में इधर उधर जाना लोगों को लगा रहा है। तो उनको देखकर ये कहा गया कि नहीं, हम सब मिल के रहना है, हमको कोई कहीं इधर उधर भागना नहीं है। और फिर ये कहा गया कि ये बताया गया लोगों को कि इंडिया की साझी लड़ाई है हमारी अभी और इसमें हमको झंडा और डंडा लेके खड़ा रहना है। अच्छा, उसमें कोडवर्ड में बोला गया कि झंडा और डंडा, समझ रहे हैं ना, इस टाइप की बातें हुई है वहाँ पे। अब डंडा किस लिए लेके खड़े रहना है वो तो लोग समझ गए होंगे, आप भी समझ ही रहे होंगे कि क्यों लेके खड़ा रहना, क्यों बोला गया है वहाँ पे। फिर लोगों को वहाँ बताया गया कि इंडिया गठबंधन वाले जो लोग हैं वो 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर उनमें से बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। आरएलडी ने बुलाया है उनको, हो सकता है समाजवादी पार्टी ने मिल के बुलाया हो, ये बात तो अभी सामने नहीं आई कि दोनों मिले हैं कि नहीं, लेकिन वो बताया गया वहाँ पे कि इंडिया गठबंधन वाले वहाँ पर आ रहे हैं और उनका स्वागत सभी को करना है, इस बात पर चर्चा हुई वहाँ पे। फिर ये कहा गया कि सीट शेयरिंग की बात अभी इंडिया गठबंधन में हमने नहीं करी है, लेकिन जब शेयरिंग हो रही होगी तो हमको और आपको बड़ा दिल रखना होगा, हमको मायूस नहीं होना है,
चाहे वहाँ पर हमारा गढ़ मजबूत ही क्यों ना हो। वैसे इस बात को लेकर तो वहाँ पर लोगों ने बातें सुन जरूर ली, ये जब चर्चा थी, लेकिन जब हमने लोगों से बात किया कि भाई बड़े दिल रखने का क्या मतलब है, तो इसका मतलब लोगों ने बताया कि मतलब हमको कुछ चीज़ें छोड़नी भी पड़ेंगी। तो इसका मतलब तो यह है कि इंडिया वालों की शर्तों पर, मतलब इंडी गठबंधन वालों की शर्तों पर ही पार्टी चलेगी। जैसा इंडिया गठबंधन वाले कहेंगे वैसा ही आरएलडी को सुनना होगा। अगर वो बोलेंगे बैठो तो बैठ ही जाना पड़ेगा। कुछ जगहों पे भले ही वहाँ धुरंधर टाइप का नेता उनका हो या पकड़ हो, उनको समझौता करना पड़ेगा। तो मतलब इस बात से ये बात तो साफ साफ समझ में आ रही है कि पार्टी समझौता करने को तैयार है कुछ जगह पे। और फिर ये कहा गया कि जैसे बीजेपी का नाम बहुत उठा वहाँ पे, बीजेपी वाले बूथ पर वर्कर जोड़ते हैं, उनके यहाँ दूसरे राज्यों से भी लोग काम करने आ जाते हैं बूथ के लिए या लोगों को लाने के लिए। वैसा बीजेपी जैसा हमको बनना है, ये वहाँ पर चर्चा हुई आपस में कि भाई हमको वैसा जील लाना है, बूथ के ऊपर काम करते हैं वो लोग, हमको भी वैसा ही करना है। तो आरएलडी ने बीजेपी जैसा बनने की कोशिश करना है, इस तरह की कस्में खाई वहाँ पर। और फिर ये भी हिदायत दी गई कि सोशल मीडिया पर पार्टी के बारे में बहुत कुछ बोला जाता रहा है और बहुत कुछ बोला जाता रहेगा, लेकिन सोशल मीडिया की बातों पर जाना नहीं है ज़्यादा, क्योंकि सोशल मीडिया पर अभी कुछ होता कुछ देर बाद बदल जाता है। ज़मीनी हकीकत देखना है और ज़मीन पर काम करना है, तब जाके हमारा काम दिखेगा। और पदाधिकारी की लिस्ट पूरी हो चुकी है, वहाँ पर चर्चा हुई और पूरा समय पार्टी को देना है और दिन रात एक करना, ये भी कहा गया। और ये भी कहा गया कि कोई परमानेंट पद नहीं है, लेकिन ये भी बताया गया कि ये पद जो आपको मिले हैं अभी उसमें चेंज नहीं होगा 6 महीने तक, और अब काम पे लग जाओ। मतलब ये है कि आरएलडी में इस समय 3-4 चीज़ों पर काम चल रहा है जो हमको समझ में आया। एक तो चंदे पे काम चल रहा है, दूसरा वो बीजेपी की जैसे बनने की सोच रहे हैं, तीसरा वो बड़ा दिल करके बैठे हैं, सीट छोड़ने के लिए बैठे हैं, समझौता करने को तैयार हैं। और चौथा और सबसे बड़ी चीज़ कि वो इंडिया के गठबंधन में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये तो वैसे हम भी नहीं बता सकते कि रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन उनकी बातों से ये लगा, जयंत चौधरी जी ने ये कहा कि अमित शाह जी फ़ोन तो चुनाव के आसपास आता, उसके बाद तो वो बात ही नहीं करते। इसका क्या मतलब लगाया जाए? हम आप पे छोड़ते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला, कि केवल हमको चुनाव पे क्यों याद किया जाता है, आप जानिए।